हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस के कमेंट के बारे में कि हम लोग जब सीएसएस पढ़ रहे होते हैं तो उस समय कमेंट कैसे लगाते हैं और उस कमेंट का क्या इस्तेमाल होता है। हम लोग आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एचटीएमएल में कमेंट लगाना सीख लिया था, है ना। नहीं सीखा है तो पहले उसी की शुरुआत कर देते हैं। बच्चों, हमको एचटीएमएल में जो कमेंट लगाना होता है वो हम लोग किस तरीके से लगाते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया एचटीएमएल कमेंट, है ना, इतना हमने लिख दिया ENT। अब इसको मैं सेव करूंगा। सेव करके सपोज दैट मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया। सेव किया, सेव करके रिफ्रेश करके रन कराऊंगा। आप ध्यान से देखिए, ब्राउजर पर आपको केवल क्या दिख रहा है, हेलो स्टूडेंट्स दिख रहा है बस। बाकी ऊपर जो हमने लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो ये तो तरीका हो गया किसमें, सीएसएस में कमेंट और उसमें एचटीएमएल में कमेंट लगाने का। लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं बच्चों, हम बात करने वाले हैं सीएसएस में कमेंट आपको कैसे लगाना है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया है, सेव किया, पैराग्राफ आ गया। अब थोड़ा सीएसएस की बात कर लेते हैं। सीएसएस लगाने के लिए हम लोग स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हैं। हमने P लिख दिया और P के कलर को मैंने कर दिया रेड। कलर कितना कर दिया, रेड कर दिया। सेव करूंगा, आप ध्यान से देखिए, पैराग्राफ का कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है, ठीक है ना। कमेंट लगाना क्या कैसे होता है और कमेंट काम क्या करता है, पहली बात तो ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, जो सीएसएस में कमेंट हम लोग लगाते हैं ना, वो डॉक्यूमेंटेशन में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब जैसे कोड के बारे में कुछ बताना है या किसी लाइन के बारे में कुछ बताना है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताना है, तो वहां पर हम लोग कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूं कि दिस इज अ HTML कमेंट, है ना, इतना मैंने लिख दिया, सेव किया। अभी ब्राउजर में नहीं दिख रहा। अब सीएसएस में कमेंट कैसे लगाना है उसके बारे में ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है फॉरवर्ड स्लैश का। किसका, फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद एस्टेरिस्क लगा दिया, फिर कमेंट अब यहाँ से लिखूंगा। मैंने कहा दिस इज अ CSS कमेंट, दिस इज अ CSS कमेंट। उसके बाद एस्टेरिस्क बंद करना है और फॉरवर्ड स्लैश बंद कर देना है। सेव करूंगा, सेव करके रन कराऊंगा, रिफ्रेश मारूंगा। आप ध्यान से देखो, आउटपुट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये हमारा जो पार्ट है ये है कमेंट। और कमेंट जो है वो कभी भी ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होता है। तो ये HTML का कमेंट है, ये भी ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं हो रहा। ये CSS का कमेंट है, ये भी ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बट हमको समझ में तो आ रहा है। यहाँ पर मैं लिख दूं, ऐसे मान लीजिए और कुछ लिखना है, यहाँ पर मान लीजिए मुझको लिखना है कि एस्टेरिस्क लगाया और यहाँ पर लिख दिया कि प्रॉपर्टी कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर, द टेक्स्ट कलर, है ना। इसको मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। अब फुल स्टॉप लगा के अब जब तक इसको बंद नहीं करूंगा, सेव करूंगा, ध्यान से देखो, अभी ये रेड भी नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको बंद नहीं किया। जब तक नहीं बंद करूंगा तब तक पूरे को समझता रहेगा। तो बंद करने के लिए एस्टेरिस्क और फॉरवर्ड स्लैश, बस सेव करके रन करा दूंगा। अब ध्यान से देखो, ये इतना पोर्शन हमारा कमेंट हो गया और ये वाला भी कमेंट हो गया और ये इतना काम कर रहा है, बाकी दोनों कमेंट है नहीं काम कर रहे। तो यहाँ से इसको हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात तो समझ में आई ना। बात क्या समझ में आई कि डॉक्यूमेंटेशन में हमारी हेल्प करता है कौन, कमेंट। तो कमेंट समझ में आया होगा कि हम लोग सीएसएस में कमेंट कैसे लगाते हैं। ये पहला तरीका हो गया आपके सीएसएस में कमेंट लगाने का। सिंटैक्स क्या है, फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश लगाया, फिर एस्टेरिस्क लगाना है और फिर एस्टेरिस्क बंद करना है, तब फॉरवर्ड स्लैश बंद करना है, ठीक है ना। ये तरीका कहानी यहाँ पर आपको समझ में आई होगी। एचटीएमएल का भी कमेंट आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर एचटीएमएल का कमेंट ऐसे लगाते हैं हम लोग, ठीक। तो आई होप दोनों बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो इस तरीके से हम लोग सीएसएस में कमेंट बहुत अच्छे से और बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, सिंगल लाइन कमेंट लगाना हो या मल्टी लाइन कमेंट लगाना हो, सिंटैक्स यही रहेगा। अभी यहाँ पर हमने कितने लाइन में ले रखा है, 2 लाइन में कमेंट लिखा हुआ है, लेकिन इसको कोई समस्या नहीं है, ब्राउजर को कोई इशू यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक। कभी कभी आपसे पूछ लेता है ना कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट के लिए अलग सिंटैक्स होता है, मल्टी लाइन के लिए अलग कमेंट होता है, पाइथन में अलग होता है। लेकिन अभी सीएसएस और एचटीएमएल में सिंगल लाइन कमेंट लगाना हो या मल्टी लाइन कमेंट लगाना हो, आप बड़े आराम से, बड़ी आसानी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज और होती है, क्या मैं बीच में लगा दूं तो सर काम करेगा कि नहीं काम करेगा, बिल्कुल अच्छा काम करेगा। यहाँ पर हमको लिखना है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद
एस्टेरिस्क लगाना है, लगाया एस्टेरिस्क, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्लू, यहाँ पर क्या लिख दिया ब्लू, फिर उसके बाद एस्टेरिस्क बंद करना है, फॉरवर्ड स्लैश बंद करना है। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, अभी आप ध्यान से देखो कोड में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे बीच में भी लगा सकते हैं, कोड के बीच में भी कमेंट हम लोग बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो आई होप दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। आप ऐसे कमेंट लगाइए ऊपर, है ना, जो कि प्रॉपरली दिखता रहे, या आप कोड के बीच में भी किसी कमेंट को किसी के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। आपका ब्राउजर उस उतनी पूरी चीज को इग्नोर मार देगा, बिल्कुल इग्नोर कर देगा, वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, है ना। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये रहा सीएसएस में कमेंट लगाने का तरीका। ठीक, तो बहुत छोटी सी वीडियो थी जहां पर हम लोगों ने सीएसएस के कमेंट के बारे में सीखा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक? और आप एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट करेंगे कि हाँ, ये जो हमारी मेहनत है, हमारा एफर्ट है, ये आपको कैसा लग रहा है, आप उसके बारे में हमको ज़रूर बताएँगे, ठीक? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।